हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी अभी जेएसएससी के तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस में बहुत सारे अभ्यर्थियों का आवेदन को रद्द कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किनका आवेदन रद्द हुआ है और किस वजह से रद्द हुआ है, रद्द होने के पीछे क्या कारण है। कुछ लोगों का रद्द हुआ है, उनका परीक्षा जो है वो कब होने वाली है या परीक्षा होगी या क्या होगा, उसमें इन तमाम बातों को जानेंगे। तो बिना देर किए हुए हम अपने मुद्दे पर चलते हैं और देखते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या है। तो इससे पहले आप लोगों से अपील है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कि उस नोटिफिकेशन में या जेएसएससी के जो साइट में जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस में क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये नोटिस संख्या 62 है। दिनांक आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिनांक 13/5/2025। ये आज का ही बिल्कुल अभी अभी का लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या SLP नंबर 4194/2024, ये परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/1/2025 को न्यायादेश पारित किया गया है। उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना संख्या 19 दिनांक 15/2/2024 द्वारा संशोधित परीक्षा विवरणिका एवं दिनांक 22/10/2023 के उपरांत प्राप्त सभी आवेदनों को रद्द किया जाता है। तदनुसार पंजीयन संख्या निम्नवत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सीधी सी बात यहाँ देखिए कि 22/10/2023 के बाद जो जितने भी आवेदन किए थे, चाहे वो जेटेट के हों या सीटेट के हों, सभी का आवेदन को जो है बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। तो 22/10/2023 के बाद सभी आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। अब 22/10/2023 के बाद जो अभ्यर्थी आवेदन किए थे और उनका जेटेट है, उनके लिए क्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि जेटेट के बारे में क्या दिशा निर्देश आया है। आप लोग बने रहिए और बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आवेदन संख्या है, PDF आपको प्राप्त हो जाती है तो आप अपना मिलान कर लेंगे कि इतने इतने अभ्यर्थियों का जो है वो आवेदन को रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो है बहुत बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इतने अभ्यर्थियों का आवेदन कर दिया गया है जो कि 22/10/2023 के बाद आवेदन किए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर आप आएंगे, जब आप देखेंगे पेज नंबर 150 में आए, वहाँ देखिए कि जेटेट वालों के लिए क्या जो है क्या गाइडलाइन जारी किया गया है उसको देखें। आप पेज नंबर 150 में आ जाएं। आप पेज नंबर 150 जब देखेंगे, पेज नंबर 144 45, इतने अभ्यर्थियों का जो है बिल्कुल आवेदन जो है रद्द कर दिया गया है, यानी कि इसमें सीटेट और जेटेट दोनों है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 में यहाँ इस जगह में आप देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/1/2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 22/10/2023 के उपरांत भरे गए सभी आवेदनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा अंतर्गत चूंकि 30/1/2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीटेट को खारिज कर दिया गया था, तो सीटेट को बाहर किया था, तो उस न्यायादेश के आलोक में जो है सबका परीक्षा जो है रद्द किया गया। अब आगे है दिनांक 22/10/2023 के उपरांत भरे गए सभी आवेदनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा अंतर्गत कई अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन समर्पित करने की स्थिति में अद्यतन आवेदन को वैध मानते हुए दिनांक 22/10/2023 के पूर्व भरे गए आवेदनों को आयोग द्वारा पूर्व में रद्द घोषित किया गया है। यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि 22/10/2022 के बाद तो सभी आवेदन को रद्द कर दिया गया, लेकिन 22/10 से पहले कुछ जेटेट अभ्यर्थी थे, वो आवेदन किए थे
उसके बाद में 22/10 से पहले, अब 22/10 के बाद फिर किसी वजह से संशोधित करने के गरज से या किसी वजह से जो है उस आवेदन को जो है छोड़ दिया, दोबारा फिर ऐसे आवेदन किए 22/10 के बाद। तो अब जब 22/10 के बाद जो आवेदन किए थे वो रद्द हो गया, और जो 22/10 से पहले जो रद्द हुआ था वो उस आवेदन को पुनर्बहाल कर दिया गया। तो ये चीज जो है समझिएगा कि 22/10 से पहले आवेदन किए थे और 22/10 के बाद फिर उसी में जैसे 125 में अगर आप आवेदन किए थे 22/10 से पहले, उसके बाद में आपका मन किया कि नहीं वो उसमें मेरा आवेदन में किसी तरह के कोई त्रुटि था, तो उस एक बार हम फिर 22/10 के बाद आवेदन कर दिए। तो अब आवेदन तो 2 गो हो गया, तो स्वतः एक तो पहले रद्द हो गया था 22/10 से पहले वाला। अब 22/10 के बाद जो आवेदन आप समर्पित किए थे उसको अभी रद्द किया गया, और जिसको आयोग ने पहले रद्द किया था उसको पुनर्बहाल किया है। यही चीज है इसमें, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो 22/10/2023 के पूर्व भरे गए आवेदनों को आयोग द्वारा पूर्व में रद्द घोषित किया गया है। अतः एक से अधिक आवेदन भरने की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को आयोग द्वारा रद्द घोषित किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों के दिनांक 22/10/2023 के पूर्व समर्पित आवेदन को पुनर्बहाल करते हुए उक्त आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर परीक्षा संबंधी कार्रवाई की जाएगी। तदनुसार विवरण निम्नवत है। यानी कि 22/10 से पहले आप जो आवेदन दिए थे उसी आवेदन के अनुसार आपके लिए परीक्षा का आयोजन होगा। तो दोस्तों ये बड़ी बात है कि आपने परीक्षा लिख लिया था, वो परीक्षा जो है वो रद्द हो गया। अब आप पहले जो परीक्षा ये बहाल किए थे, आवेदन किए थे 22/10 से पहले, जिस तरह के आवेदन किए थे उसी तरह के आवेदन के अनुसार आपका परीक्षा होगा। यानी कि अगर आप उसमें आपका किसी वजह से, अगर मान के चलिए आप जो है आवेदन किए थे 22/10 से पहले कि हम भाषा में हिंदी भाषा लेंगे, और 22/10 के बाद आप उसको सुधार करके कर दिए कि नहीं हम अंग्रेजी भाषा लेंगे, तो 22/10 से पहले ही वाला ही आपका मान्य होगा और हिंदी का ही परीक्षा होगा। अब देखने वाली बात यह है कि जितने भी आवेदन हुए हैं तो उसमें से आप एक बार जो परीक्षा लिख चुके थे 22/10 के बाद वाला, वो परीक्षा आपका रद्द माना जाएगा और फिर से आपको परीक्षा देना होगा। अब आप अपना पंजीयन संख्या सब जो है यहाँ पर ये सब चीज मिला लेंगे कि ये परीक्षा जो है कब होगी। ये आपका आवेदन है, और ये परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र की पंजीयन संख्या आपका ये है, और दिनांक 22/10 दिनांक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22/10/2023 के पूर्व का आवेदन की पंजीयन संख्या और परीक्षा प्रवेश निर्गत हेतु निर्गत प्रवेश पत्र की पंजीयन संख्या ये है, और 22/10/2023 के पूर्व का आवेदन के पंजीयन संख्या ये है। तो इन चीज़ों को मिला लीजिएगा, उसके बाद में आप अपना परीक्षा की तैयारी कीजिए। परीक्षा का जो है प्रारूप या परीक्षा की तारीख जो है उस पर आयोग के वेबसाइट में बता दिया जाएगा। नंबर 3 में है उक्त तालिका की इतर किसी प्रकार की त्रुटि यदि आपका लगता है कि इसमें गलती है तो आप इसमें जो आयोग से संपर्क करके और अपना समस्या का निदान कर सकते हैं। इसके उपरांत प्राप्त अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। यानी उस डेट के बाद अगर आप जब जाते हैं और कोई अपील करते हैं तो वो विचारणीय नहीं होगा। तो दोस्तों इस वक्त की ये बहुत बड़ी सूचना थी, बहुत बड़ी खबर थी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का आवेदन जो है रद्द कर दिया गया था। सीटेट वालों का रद्द होगा ये तो तय था, लेकिन जेटेट वालों का भी रद्द हो गया, और जो परीक्षा दिए थे वो भी कैंसिल हो गया। जो 22/10 के बाद अगर आवेदन को जो है दोबारा आवेदन करके दिए थे परीक्षा, वो भी रद्द हो गया। ये बड़ी बात है, और फिर से आपको जो है 22/10 से पूर्व जो आवेदन किए थे उसके अनुसार से आपको परीक्षा देना होगा। तो ये सूचना थी दोस्तों। अगर सूचना अच्छी लगी ये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।